स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पढ़ाई में एक बहुत ज़रूरी चीज़ की, प्रैक्टिस टेस्ट्स, मतलब अभ्यास परीक्षण। हम अक्सर सोचते हैं कि बस पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, हो गया। पर क्या जो सीखा है वो सच में दिमाग में बैठता है? तो आज हम इसी को थोड़ा खुरेद कर देखेंगे कि ये प्रैक्टिस टेस्ट असल में इतने अहम क्यों हैं। ये सिर्फ नंबर लाने का जरिया है या फिर सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका कोई ज़रूरी हिस्सा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रैक्टिस टेस्ट्स आप समझिए एक तरह से आईना दिखाते हैं हमें। मतलब रियल टाइम में पता चलता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, कौन से टॉपिक अच्छे से आते हैं और कहाँ अभी और काम करने की जरूरत है। एकदम साफ तस्वीर मिल जाती है। अच्छा, तो जैसे एक आईना जिसमें हम अपनी तैयारी देख सकें। मान लीजिए गणित का टेस्ट दिया तो शायद पता चले कि भाई अलजेब्रा तो ठीक जा रहा है पर ज्योमेट्री में दिक्कत आ रही है। तो ये साफ हो गया कि चलो अब ज्योमेट्री पर ज्यादा ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सीधा फीडबैक है। लेकिन ये बात सिर्फ कमजोरियां पहचानने तक ही तो नहीं है, है ना? मैंने सुना है ये परीक्षा के डर को भी कुछ कम करते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए होता क्या है कि असली परीक्षा का जो माहौल होता है ना, वो टाइम का दबाव, वो अनजान जगह, उससे कई छात्र, अच्छे छात्र भी घबरा जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एंग्जाइटी हो जाती है। जी। अब ये जो अभ्यास परीक्षण है, ये उस माहौल का एक तरह का आप कह सकते हैं सिमुलेशन तैयार करते हैं। घर पे या कोचिंग में जब आप बार बार उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, उस टाइम लिमिट में सवाल हल करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस दबाव के आदी हो जाते हैं। अच्छा। तो नतीजा ये होता है कि असली परीक्षा वाले दिन वो घबराहट, वो तनाव काफी कम महसूस होता है। और समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, उसकी तो बहुत शिकायत रहती है कि पेपर छूट गया, टाइम कम पड़ गया। बिल्कुल, और यहीं पर प्रैक्टिस टेस्ट्स बहुत काम आते हैं। देखिए, जानना एक बात है कि टाइम मैनेज करना है, पर उसे करना बिल्कुल दूसरी बात है। ये टेस्ट्स आपको असल में सिखाते हैं कि उस सीमित समय में सवालों को कैसे देखना है, किसको पहले करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, कौन से सवाल शायद छोड़ देने हैं फिलहाल के लिए। ये सारी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस से ही बनती है। जैसे मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, तो आप प्रैक्टिस में ही तय करते हैं कि सेक्शन ए को 40 मिनट, बी को 50 मिनट, और फिर कोशिश करते हैं उस पर टिके रहने की। ये आदत डालने वाली बात है मतलब। बिल्कुल, आदत। अच्छा, ये बात तो बहुत दिलचस्प है। पर क्या इसका हमारी याददाश्त पर, मेमोरी पर भी कोई सीधा असर होता है? मतलब क्या ये टेस्ट सिर्फ जांचते हैं कि हमें कितना याद है या फिर याद रखने में मदद भी करते हैं? निश्चित रूप से मदद करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है इसके पीछे। जब हम कोई जानकारी, कोई फैक्ट, कोई कॉन्सेप्ट टेस्ट के दौरान याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे दिमाग को सक्रिय रूप से, एक्टिवली उस जानकारी को खोजना पड़ता है, उसे वापस लाना पड़ता है। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल, सक्रिय स्मरण। अच्छा। और ये जो प्रक्रिया है एक्टिव रिकॉल की, ये किसी जानकारी को सिर्फ निष्क्रिय रूप से पढ़ने या सुनने से कहीं ज्यादा मजबूती से दिमाग में बैठाती है। अच्छा। हाँ, हर बार जब आप सफलतापूर्वक कुछ याद करते हैं टेस्ट में, तो वो मेमोरी पाथवे, वो रास्ता और पक्का होता जाता है। इससे वो जानकारी ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है और भूलने की संभावना कम हो जाती है। तो मतलब प्रैक्टिस टेस्ट देना अपने आप में ही एक तरह की मजबूत पढ़ाई है, ये सिर्फ जांच नहीं है। बिल्कुल, ये सीखने की प्रक्रिया का ही एक सक्रिय हिस्सा है। अच्छा, और जो गलतियां होती हैं टेस्ट में, उनका क्या रोल है? कई बार छात्र उनसे निराश हो जाते हैं। देखिए, गलतियां तो होंगी और होनी भी चाहिए। वो निराशाजनक लग सकती हैं, पर असल में वो सीखने के बेहतरीन मौके हैं। प्रैक्टिस टेस्ट का एक बड़ा फायदा यही है कि वो आपकी कमजोरियों और गलतियों को तुरंत उजागर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। सिर्फ ये जानना कि गलती हुई काफी नहीं है। सबसे जरूरी कदम है टेस्ट के बाद बैठकर उन गलतियों का विश्लेषण करना, एनालिसिस। मतलब ये देखना कि गलती हुई क्यों। हाँ बिल्कुल, क्या कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया था, या कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई, या हड़बड़ी में सवाल ठीक से पढ़ा ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये हो जाता है कई बार। जी, इस तरह का जब आप गहरा विश्लेषण करते हैं, शायद एक मिस्टेक नोटबुक या डायरी बनाकर, तो आप भविष्य में उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं, आप सीखते हैं उनसे। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे यूपीएससी है, जेई है, नीट है, उनका तो एक खास पैटर्न होता है ना, वहां ये प्रैक्टिस टेस्ट्स और भी जरूरी हो जाते होंगे। हर बड़ी परीक्षा का अपना एक अलग अंदाज होता है। सवालों का प्रकार, उनकी कठिनाई का स्तर, मार्किंग स्कीम, टाइम का बंटवारा, सब कुछ। अभ्यास परीक्षण, खासकर पिछले सालों के पेपर्स या अच्छे मॉक टेस्ट्स, आपको उस पैटर्न से अच्छी तरह वाकिफ कराते हैं।
आपको अंदाजा लगता है कि असली परीक्षा में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और उनसे निपटने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। ये आपकी तैयारी को सही दिशा देता है। आपको पता चलता है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, स्कोर धीरे धीरे सुधरता है, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता होगा। हाँ, आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब छात्र देखते हैं कि उनके प्रैक्टिस स्कोर में सुधार आ रहा है तो उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखता है। हाँ, वो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। जी, इससे उनका ये यकीन मजबूत होता है कि हाँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और ये जो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास है, ये असली परीक्षा वाले दिन बहुत काम आता है। वो घबराहट कम होती है, आप ज्यादा शांत दिमाग से पेपर दे पाते हैं। तो ये तो एकदम साफ हो गया कि प्रैक्टिस टेस्ट को अपनी पढ़ाई का, अपनी तैयारी का एक रेगुलर हिस्सा बनाना ही चाहिए। पर इसे अमल में कैसे लाएं? मतलब कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? हाँ, कुछ आसान और कारगर तरीके हैं। एक तो नियमित रूप से, जैसे हफ्ते में एक बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, बिल्कुल परीक्षा जैसे माहौल में, टाइम लगाकर। ठीक है। दूसरा, हर चैप्टर या टॉपिक खत्म करने के बाद छोटे छोटे टॉपिक वाइज टेस्ट करें, इससे वो टॉपिक पक्का हो जाता है। तीसरा, आजकल बहुत अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करें, उनमें अक्सर एनालिसिस भी अच्छा मिलता है। हाँ, वो काफी डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं। जी। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, हर टेस्ट के बाद, चाहे छोटा हो या बड़ा, समय निकालकर अपनी गलतियों का विश्लेषण जरूर करें। समझें कि कहाँ चूक हुई और उसे सुधारने के लिए क्या करना है। वो मिस्टेक नोटबुक वाली बात। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रैक्टिस टेस्ट सिर्फ ये नहीं बताते कि हमें कितना आता है, बल्कि ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, याददाश्त को मजबूत करते हैं, परीक्षा के पैटर्न से परिचित कराते हैं और सबसे बढ़कर परीक्षा के डर को कम करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही। ये तैयारी के सफर में एक मल्टीपर्पस टूल की तरह है। और जाते जाते एक विचार में श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जब आप अपनी गलतियों का विश्लेषण करें तो सिर्फ ये ना देखें कि क्या गलत हुआ, उससे एक कदम आगे जाकर ये समझने की कोशिश करें कि क्यों गलत हुआ। क्या वो ज्ञान की कमी थी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी, या फिर ध्यान की कमी थी, सिली मिस्टेक थी, या फिर स्ट्रैटेजी गलत थी, टाइम कम पड़ गया। ये जो क्यों का जवाब है ना, असल सुधार वहीं से शुरू होता है। उम्मीद है कि ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी और आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नई दिशा मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।